हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज बात करूंगी ठरकी चाचा के बारे में, जो ये बीच में बिना बात के कूद गए हैं, जिसकी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आज इनके बारे में मैं बात करूंगी। तो चाचा जी कूदे हैं, शायद इनको अपना वाईटी चैनल चलाना है। सुनने में आ रहा है कि ये यूट्यूब चैनल खोलेंगे या इनका कोई चैनल होगा, इनको चलाना होगा। और ये जो जगत दीदी की फैमिली है उनको देखे होंगे कि हाँ, इनका वाईटी से ठीक ठाक चल रहा है, तो इनको लगा होगा कि मैं भी वाईटी चैनल यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ और चलाऊँगा। उसके लिए इन्होंने पहले से इंतज़ाम कर दिया कि पहले से ही पैनल घूम के फेमस हो रहे हैं, और ऐसे फेमस हो जाएंगे तो इनका वाईटी चैनल चल जाएगा। क्योंकि एक फेस, मतलब वो एक फेस का ही ज़रूरत होता है कि हाँ, एक जो फेमस फेस है वो अंकल जी कोशिश कर रहे हैं कि वो हो जाए। दूसरा बात मैं बोलूँगी, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अंकल जी थोड़े से ठरकी टाइप हैं। ये औरतों के बीच में जाके बातें करना शायद इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे गांव देहात में कुछ बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, या फिर शहर में भी लोग होते हैं कि उनको औरतों के बीच में बैठना अच्छा लगता है, औरतों के बीच में बैठ के बात करना भी उन्हें पसंद होता है। उसी टाइप के ये अंकल जी लगे और जाके औरतों के बीच में अच्छे से पंचायत कर रहे हैं। और शायद ये पूरा अच्छे से इंतजाम करके आए हैं वाईटी पे अपना चैनल चलाने के लिए। लेकिन एक बात है कि इनके आने से जगत दीदी का जो जगत दीदी की जो बदनामी थी वो डबल ट्रिपल हो चुकी है। क्योंकि जगत दीदी की बदनामी जितना 9-10 महीने पहले थी उससे बहुत कम हो चुकी है। क्योंकि जगत दीदी पहले तो सब जगत दीदी के बिल्कुल भी, जैसे कि मैं ही हूँ, पहले जब जगत दीदी का ये राज बाहर आया था बहुत घिन सी आने लगी थी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। फिर धीरे धीरे बात समझ आया कि इसमें जब लप्पू अगर बाहर आ सकता है, लप्पू अगर मूव ऑन कर सकता है, लप्पू अगर अच्छे से लाइफ स्टाइल, मतलब कि उसका अगर वो अच्छा, अगर लप्पू जो है, अगर उसकी बदनामी कम हो सकती है, लप्पू अच्छे से जी सकता है, समाज में रह सकता है, तो जगत दीदी क्यों नहीं। क्योंकि अगर कोई, ज़रूरी नहीं कि औरत गलती कर दी तो उसकी सारी गलती उसी की हो गई। और जो ये मतलब जो मर्द हैं वो हर तरफ से अलग हो गए, दोनों बराबर हैं। तो अगर शर्म आनी चाहिए तो दोनों को आनी चाहिए, और अगर शर्म नहीं आनी चाहिए तो दोनों को नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो जगत दीदी की जो बदनामी है इसलिए कम हो गई है। और जितनी, मेरे हिसाब से, कि जितने चैनल जगत भैया के सपोर्ट में बातें करते हैं, जगत भैया के सिर्फ जगत भैया का सपोर्ट करते हैं, वैसे ही उतने ही चैनल जगत दीदी के लिए भी हैं। लोग जगत दीदी को जानने लगे हैं, जगत दीदी के लिए कमेंट भी अच्छे अच्छे आते हैं। अब जगत दीदी ज़्यादा सही हो चुका है, उनका जो फेस था, जो इनकी इमेज थी वो बहुत सही हो चुकी है। तो ये जो अंकल जी हैं इनको बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर जगत दीदी की फैमिली ये सोच रही हो कि अंकल जी के आने के बाद कुछ अच्छा हुआ है, तो अच्छा नहीं हुआ है, बुरा हुआ है। और शायद वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि अंकल जी को बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, जब अंकल जी लाइव में आए थे तभी जगत दीदी की फैमिली को कॉल करके रोकना चाहिए था। और शायद अंकल जो कॉल पे बात करने गए थे, शायद वो जगत दीदी की फैमिली से ही किसी का रहा होगा कि अब मत बोलो, रायता ज़्यादा फैल रहा है। तभी जो अंकल जी हैं वो बीच में से लाइव में से चले भी गए थे, बोल रहे थे मेरा कोई ज़रूरी कॉल आ रहा है, तो शायद कॉल उन्हीं का रहा होगा। बाकी अंकल जी पूरा इंतज़ाम से आए हैं, पूरा पहले ये पूरा, अगर आप इनका जो जगत दीदी का बर्थडे अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो इनका पूरा जो अंकल जी का फोकस है कैमरे में ज़्यादा आने का है। ये कैमरे में ज़्यादा आना चाहते थे, क्योंकि देख के ही लग रहा है कि ये जब भी कैमरा हो रहा है तो ये तुरंत सामने आ जा रहे हैं और अच्छे से अपना हर चीज़ शूट करवा रहे हैं। तो शायद जगत दीदी और अंकल के बीच में ना कुछ होगा भी नहीं, जहाँ तक लगता है। जगत दीदी को ये जो लप्पू है ये झांसा देकर बहलाया था कि यूट्यूब का चैनल का लालच देके, और बातों बातों में उसने उनको फंसा लिया होगा। लेकिन जगत दीदी इतनी भी गलत नहीं है जितना कि लोगों ने उनको बना दिया कि हाँ, एकदम किसी बूढ़े इंसान से भी उनका अफेयर चल जाए। लेकिन अगर ये जो बूढ़ा अंकल है, अगर ये बीच में ना आते तो शायद कुछ लोग बोलते कि कुछ है, तो जो सपोर्ट करते, जिनको बातें समझ आती, जैसे कि कोई भी हुआ तो वो जाके बोलता कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जगत दीदी का उनसे कुछ नहीं है। लेकिन जो ये अंकल है ना, ठरीकी अंकल, इन्होंने इस बात पे एकदम मुहर लगा दी है कि हाँ, कुछ ना कुछ है। क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं थी, जगत दीदी की फैमिली जगत दीदी के लिए अच्छा ही कर रही थी, बहुत सपोर्ट कर रही थी। अंकल जी फालतू का एंट्री मार लिए इस पूरे कंट्रोवर्सी में, और अभी तो जगत दीदी को अंकल की ज़रूरत नहीं थी। अब तो जगत दीदी, पहले तो इनकी फैमिली सपोर्ट की, ठीक है, लेकिन अब जगत दीदी खुद अकेले ही काफ़ी हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अंकल जी कूद के सारा जो मामला है उसको उलट पुलट कर दिए। अब अंकल जी अपना चैनल चलाएंगे भी तो ये गलत बात होगी किसी को और बदनाम करके। तो अगर अंकल अपना चैनल ओपन करते हैं या चलाते हैं तो ये भी लप्पू से बिल्कुल भी कम नहीं हुए, अपने आप को, किसी औरत को ये भी बदनाम करके ही अपना चैनल चलाएंगे। क्योंकि
फिर उनकी बदनामी हो चुकी है, तिवारी फैमिली की फिर से बदनामी हो गई। और 2 दिन से जगत दीदी की वीडियो भी नहीं आ रही है। अगर वो लोग खुश होते कि हाँ अंकल वीडियो में आए हैं तो ज़रूर आगे कुछ ना कुछ बोलते, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ये आभास है और कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा है कि अंकल के आने के बाद बातें और ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। तो अंकल जी को बीच में कूदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। अंकल फालतू का ही बीच में कूद गए और आके जो भी उनका सही था, जो मामला अब धीरे धीरे बहुत ख़त्म होने के कगार पे था, वो अंकल ने आके फिर एक बार आग में घी डालने का काम कर दिया है अंकल ने कि। और अंकल को शायद ये भी लग रहा है कि ये औरतों के बीच में बैठ के पंचायत करना ज़्यादा पसंद है, तभी ये घूम घूम के औरतों के ही चैनल पे जा रहे हैं और इनको ज़्यादा ही फेमस होना है, ताकि ये सोचते हैं कि ये लप्पू को बोलें और वो जो जगत जीजा हैं उनको भी बोले, ताकि वो लोग भी इनका नाम ले और इनका जो चैनल है वो जब चैनल एक खोले तो और ज़्यादा एक ग्रो कर जाए। तो सुनने में ये बात आई है कि अंकल जी यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं। अगर कल को अंकल जी यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि अंकल जी का और जगत दीदी का कुछ भी नहीं था, वैसे भी कुछ नहीं होगा। और इस बात कुछ नहीं था, अंकल जी पूरा अपने चैनल के लिए लाइव घूम रहे थे, लाइव में जा रहे थे और जो भी है, और अपना नंबर दे रहे हैं। अब इन्होंने बातों ही बातों में अपना नंबर भी दे डाला। भाई अजीब ही अंकल हैं ये तो।